आज हम आपको लेकर चलते हैं उस समय में जब शब्दों ने पहली बार पत्थरों और मिट्टी पर अपने निशान छोड़े। ये कहानी है दुनिया की सबसे प्राचीन लिपियों में से एक, कीलाक्षर या क्यूनिफॉर्म लिपि की। यह लिपि एक ऐसी दुनिया की गवाह है जहां सभ्यता ने पहली बार अपने विचारों को अमर बनाने का प्रयास किया। लगभग 30वीं सदी ईसा पूर्व की बात है जब सुमेर सभ्यता के लोग इस लिपि का प्रयोग अपने लेखों को संजोने के लिए करने लगे। सुमेरियन लिपि चित्रात्मक थी, जिसमें प्रत्येक चित्र किसी वस्तु, विचार या ध्वनि को दर्शाता था। जैसे जैसे समय बीता, यह चित्रलिपि सरल होती गई और इसे आकार मिला कीलों से खींची गई रेखाओं का। यही कारण है कि इसे कीलाक्षर कहते हैं। ये छोटे छोटे कील के समान चिन्ह नरम ईंटों पर अंकित किए जाते थे। ये चिन्ह पत्थर या मिट्टी के टैबलेट्स पर दबाए जाते थे, जिससे वे हमेशा के लिए अमर हो जाते थे। कीलाक्षर लिपि की शुरुआत में लगभग 1000 अलग अलग प्रतीक थे, लेकिन कांस्य युग के अंत तक यह संख्या घटकर 400 हो गई। समय के साथ इसे और भी सरल किया गया ताकि इसके माध्यम से अधिक सटीक और व्यावहारिक लेखन हो सके। कीलाक्षर का प्रभाव मेसोपोटामिया की सीमाओं से भी आगे बढ़ा। यह न केवल सुमेर और अक्कादियन सभ्यता में इस्तेमाल हुई, बल्कि प्राचीन फारस, बाबेलोनिया और असीरिया में भी प्रचलित रही। ईरान में यह लिपि 6वीं से 7वीं सदी ईसा पूर्व तक प्रचलित रही और वहाँ की भाषा प्राचीन फारसी को इसी लिपि में लिखा जाता था। कहते हैं सिकंदर महान के समय के राजा दारा प्रथम ने कई शिलालेख कीलाक्षर में खुदवाए थे, जिन्हें आज भी दारा के कीलाक्षर लेख के नाम से जाना जाता है। ये लेख उस दौर की अनमोल धरोहर हैं, जो हमें यह बताते हैं कि उस समय की सभ्यता कितनी विकसित थी और किस प्रकार से वे लोग अपने विचारों, उपलब्धियों और इतिहास को संजोते थे। लेकिन समय के साथ साथ इस लिपि का प्रयोग धीरे धीरे घटने लगा। जब फोनीशियाई लिपि का विकास हुआ, जिसने ध्वन्यात्मक संकेतों को अपनाया, तब कीलाक्षर की जटिलता धीरे धीरे खत्म होने लगी। चित्रात्मक लिपियों से ध्वन्यात्मक लिपियों की ओर बदलाव की यह प्रक्रिया लिपि विकास का महत्वपूर्ण चरण था। इसने लेखन को और भी सुलभ और सार्वभौमिक बना दिया। इस प्राचीन लिपि का विकास केवल एक लेखन प्रणाली नहीं था, बल्कि यह उस समय की सभ्यताओं के विचारों और विश्वासों का प्रतिबिंब भी था। कीलाक्षर हमें यह सिखाते हैं कि मानवता ने अपने इतिहास और संस्कृति को जीवित रखने के लिए कितने प्रयास किए। आज हम जब इन शिलालेखों और अभिलेखों को देखते हैं तो ये महसूस करते हैं कि इन छोटे छोटे कीलों के निशान में एक पूरी सभ्यता की कहानी छिपी हुई है। ये एक ऐसा जुड़ाव है जो हमें इतिहास के साथ जोड़ता है और हमें बताता है कि लेखन की यह यात्रा आज भी चल रही है। आज की डिजिटल दुनिया में जहां एक क्लिक से सब कुछ किया जा सकता है, ये सोचना दिलचस्प है कि कभी लिखना और पढ़ना इतना कठिन हुआ करता था। कीलाक्षर लिपि की इस यात्रा ने इंसान को न केवल खुद को अभिव्यक्त करने का माध्यम दिया, बल्कि उसके विचारों को अमर बना दिया। यही है कीलाक्षर की अनमोल धरोहर, जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है।